जय मसीह मेरे भाई मेरे बहन जो आज मुझे YouTube और Facebook में मुझे देखने वाले हैं, आप रिकॉर्डिंग मैसेज, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु सचमुच महान है और परमेश्वर ने हमें हफ्ता भर तक संभाल के रखा, बचा के रखा और हमें वापस इकट्ठा किया, उसके भवन में लाया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता, जो मुझे देख रहे हैं और कलीसिया में जितने भी लोग जुड़ा हुआ है पिता, बहन लोग और भाई, पिता धन्यवाद देते हैं। सब कुछ छूले प्रभु जी, सबसे बातें कर, जो वचन आपने मुझे दिया है पिता, ये वचन अरे के जीवन में जाके काम करे पिता, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। फिर से एक बार जय मसीह सबके लिए। आप सब कैसे हो? कैसा आज महसूस किया स्तुति आराधना के समय में? जैसा भी मैंने वीडियो दिखा है, आपको क्या समझ में आया? जिसको इंग्लिश में आते हैं वो समझ में आते हैं तो उनको ही समझ में आएगा। बिना जो अगर नहीं समझ में आते, समझ में आया कुछ क्या था करके? पवित्र आत्मा को लोग महसूस कर रहे हैं। नहीं, वो जब आप फादर बोल रहे थे ना, तो बीच में ऐसा तूफान क्यों है जब आप फादर बोलने के बाद? ठीक है, हम देखेंगे आगे। ओके, मैसेज क्या हमसे बात करते देखेंगे। ओके, सो कितने जन महसूस करते जब हम जब छोटे थे उस समय पे हमारे माँ बाप जब बोलते ना कि हमारे साथ माँ बाप रहते, जब हमें क्या होता है, घबराहट नहीं रहते है ना, और अच्छे वाला हम सोया रहते उनके साथ, हमारे हाथ लगा के देखते मम्मी कहाँ गया करके ना, नहीं है तो फिर उठ के रोने के लिए लगता रहे। उधर माँ का या बाप पापा का या किसी का उपस्थित हमें होना चाहिए करके हम महसूस करते, बराबर। आपके भी बच्चे ऐसे किया रहेगा। और आज के आप सब जन अपना परिवार को छोड़कर अकेला यहाँ पे है ना, आप काफी बड़े उम्र में, बट कभी कभी आपको महसूस होता रहेगा आप अकेला महसूस कर रहे है ना, अकेला, परिवार सब उधर है ना, मैं अकेला होता है। कभी कभी आपको लग रहा है कि कोई नहीं है ना, ऐसा होता है क्या नहीं? हाँ, होता है क्या नहीं? तो बहुत अच्छा नींद आ रहा है आपको, है ना, देख, हाँ ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा महसूस होता है अकेला, तो बाइबल कहता है परमेश्वर यानी कि हमारा पिता वो हमारे साथ है, हमें वो हमें क्या करते हैं, हमारे दुख तकलीफ में हमारे साथ है। वो हमें कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम छोड़ेंगे उसको मगर वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। ओके, आज सारा संसार में कलीसिया पेंटिकॉस्ट के दिन सारा कलीसिया है ना, आप देख सकते हैं। यहाँ पे गलती के वचन हम लगाना चाहते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे 5:22 से लेके 23 तक कहते हैं, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। कितना सिंपल है ना, आत्मा का फल। आत्मा का फल अगर हम परखना है, पहचानना है, जो भी विश्वासी के जीवन में ये फल हमें बताएगा। अगर कहता है कि आप कि मेरे साथ परमेश्वर है, आप कहते हो कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है, तो ये फल भी हमारे साथ दिखना चाहिए। क्या ये फल भी हमारे साथ दिखना चाहिए? और हम देखेंगे प्रेरित के काम 2 अध्याय में 1 से लेके 4 तक। इसको मैं जस्ट खाली समराइज करना चाहता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा ये नहीं करेंगे हम सबको पता है पेंटिकॉस्ट के दिन क्या हुआ था। जैसा भी हमने वीडियो देखा था, आपने देखा वो लोग प्रार्थना करते। बात सही है, जब यीशु मसीह को मरा और उसके बाद में वो यीशु मसीह 40 दिन लोगों के बीच में था। किसके बीच में था? 40 दिन उसके चेलों के साथ, और कई लोगों ने उसको देखा, ठीक है। और परमेश्वर जब समय आया यीशु को उठाने का, ले जाने का, उस समय पे यीशु मसीह ने इन लोगों को कहा, चेलों लोगों को कहा, तुम ठहरो, मैं जा रहा हूँ पिता के पास और कुछ तुम इंतजार करो। तो यहाँ पे हम इसी तरह देख सकते हैं। प्लीज पढ़ो इसको जल्दी से। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया
तो वे सब एक ही स्थान इकट्ठे थे। तभी अचानक वहाँ आकाश से भयंकर आगे का शब्द आया। क्या आया? आकाश से क्या आया? आगे का आंधी का शब्द। शब्द। और क्या हो गया यहाँ पे? पेंटिकॉस्ट के दिन सब काफी लोग थे वहाँ पे काफी जगह से लोग आए थे, काफी पुरुष लोग थे वहाँ पे। जैसा आपने देखा पुरुष लोग, काफी लोग वहाँ पे भरा हुआ था। हर एक अलग अलग जगह से अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, ठीक है, अलग अलग भाषा। अभी ये जो ऊपर के कमरे में थे 120 लोग, वो लोग भी एक ही भाषा बोलने वाले थे। उनको एक ही शब्द पता था कि, और आत्मा से वो लोग भरा। आपने देखा 2 में पढ़ो। तभी अचानक वहाँ आकाश से भयंकर आंधी का शब्द आया। हाँ। और जिस घर में वे बैठे थे उसमें भर गया। क्या? वो आवा यानी कि आंधी, जहां पे वो लोग बैठ के प्रार्थना करते थे उस जगह में वो बह गया, फिल हो गया उस जगह में। और वो लोग क्या हो गया? अभिषेक से भर गया। और आग से वो लोग ने क्या किया? बाद में बता रहे, बैप्टिज्म लिया और अलग लोग ने अलग अलग भाषा में बातें करने लगा। वहां पे जो लोग आए थे उस मंदिर में जो त्योहार मनाने के लिए, और उस जगह में जो अलग अलग भाषा बोलने वाला, वो लोग समझते थे उसका ये लोग क्या बोलते थे। ये लोग कहते कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही मसीहा है, वो आया हमारे लिए, मारा गया, गाड़ा गया, वो जिंदा हुआ, जैसा वो लोग बोल रहे थे। ओके, इस तरह से वो लोग आके बोलते ना कि आत्मा में भर गया। जब आप और हम आत्मा में बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा में बढ़ते हैं, हमारे अंदर से कुछ अचानक नया नया काम हम देख सकते हैं, ठीक है, नया नया काम हम देख सकते हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति में क्या कहते हैं? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। क्या? आकाश और पृथ्वी की कौन ने सृष्टि की? परमेश्वर ने किया, बराबर। फिर उसके बाद तो तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। किसके ऊपर मंडलाता था? परमेश्वर का आत्मा। अभी हम शुरू में आया, बाइबल का शुरू में आया, उत्पत्ति का समय पे आया, आत्मा पानी के ऊपर। ओके, पुराना नियम में बता रहे ऐसा, नया नियम में प्रेरित के काम में आत्मा उनके ऊपर आया और आग से वो लोग ने क्या किया? बैप्टिज्म लिया। परमेश्वर ने बोलते ना कि आदम और हवा को बनाया था, पहला मनुष्य और पहला स्त्री को बनाया था, सही है। अभी वो सब कुछ बनाने के बाद में ये 2 जन को बनाया, राइट। सब कुछ बनाया ना परमेश्वर ने, पेड़ से लेके हर एक चीज बनाने के बाद में इनको बना के क्या कहा था इनको? इस बात को क्या करो बोला? अदन बात को क्या करो? जोर से बोलो। ओके, क्या बोला? संभालने, टेक केयर करने के लिए बोला, ध्यान दो इस बात को तुम। और परमेश्वर ने उनको कुछ आज्ञा दिया और वो आज्ञा बोला इस पेड़ का फल नहीं खाना। क्या? पेड़ का फल नहीं खाना करके। और वो लोग क्या हुआ? उसके बाद पाप में गिरा। पढ़ो 8 को। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। किससे छुप गए? यहोवा परमेश्वर से। परमेश्वर का उपस्थित रहेगा तो कौन छुप सकता है? बता सकते हैं मुझे? जब परमेश्वर का उपस्थित, आप कहते हैं परमेश्वर मेरे साथ है, मैं वचन पढ़ता है, मैं प्रार्थना करते हो, सब कुछ करते हो, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आप क्यों छुपते हो? ये लोग क्यों छुपा? क्या कारण के लिए छुपा? पाप के पाप जब आता है इंसान के अंदर वो छुप जाता है। परमेश्वर हर एक लोगों के पास रहना चाहता है। यही वचन ऐसे समझ में आ रहे हैं यहाँ पे ना, परमेश्वर हर एक लोगों के पास रहना चाहता है। तो उधर मैंने हाईलाइट किया, क्या बोलते हैं? यहोवा परमेश्वर से छिप गए। परमेश्वर से वो लोग चुप गए। आज कई लोग भी उसी तरह चुप थे, जैसा ये बहन कहती है, वो लोग बोलते हैं आज नहीं आएगा, आने वाला हफ्ते में आएगा, तो वो लोग चुपना चाहते हैं। किससे चुपना चाहते हैं? परमेश्वर से चुपना चाहते हैं।
क्योंकि उनके अंदर बहुत कुछ रुकावट रहेगा। मैं नहीं बोलते पाप, बहुत कुछ रुकावट रहेगा, यानी कि वो दुष्ट उनको परमेश्वर के पास ले आना नहीं चाहते, ताकि वो परमेश्वर से तू दूर रहे। क्योंकि परमेश्वर कौन है? पवित्र है। पवित्र परमेश्वर के पास जब लोग आते हैं और लोग बदल जाते हैं। है कि आप लोग जितने भी जन इधर आए, आप खुद अपने आप को, अभी मैं पूछेगा एक दो जन को पूछेगा, अभी आपका ये लंबा चौड़ा गवाही रहेगा, क्या आपका जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ, परमेश्वर ने किस तरह से आपको बदला, है ना। ये लोग ने क्या किया? दो जन ने चुप गया। पाप आने से शर्म आते हैं, इनका आंखें खुल गया और इन्होंने देखा कि हम नंगा है, क्या हम नंगे हैं करके। चलो थोड़ा आगे जाएंगे हम, उसके बाद उत्पत्ति में 7 अध्याय में भी हम देखेंगे। वहां पे क्या कहते हैं? नूह का समय पे बाढ़ आएगा, फ्लड आएगा। ओके, सारे लोग वहां पे जितने भी लोग थे सब मर गया, खाली नूह और उसका परिवार बच गया। सही है, नूह और उसका परिवार बच गया। उसके बाद पे हम देखेंगे 11 अध्याय में परमेश्वर बोलते ना, वहां पे मनुष्य लोग थे वहां पे, और उसमें से थोड़े मनुष्य लोग, उस गांव के मनुष्य लोग ने योजना किया कि हम लोग एक टावर बनाएंगे। एक क्या बोलते हैं टावर को हिंदी में? क्या कहते हैं टावर को? मीनार। मीनार बोलते हैं ना, वो ऊंचा सा टावर जैसा बनाएगा और वहां पे वो सिटी बना के उसके अंदर हम लोग रहेगा। पढ़ो इसको। जब लोग नगर में घूमट बनाने लगे, घूमट, हाँ, तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। हाँ, उन्हें देखने के लिए कौन आया? यहोवा। अच्छा काम कर रहा था ना, सब मिलकर बोलते ना कि, और उनके अंदर ऐसा सोच आया था हम लोग उत्तर तक पहुंचेगा करके, और ये लोग को बोलते ना हम लोग सब मिलकर एक ही जगह में रहेगा। परमेश्वर इस कारण के लिए मनुष्य को बनाया था। क्या कारण के लिए बनाया था? महिमा करने। तो अभी ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग सब एक ही जगह में थे ना। परमेश्वर चाहते थे क्या? कि मनुष्य सारा दुनिया में फैले ना। हाँ, तो इनको क्या किया? ये लोग ने अच्छा मस्त क्या बोलते हैं घुमट बना रहे थे, तो और अच्छे तरीका से सब कुछ हो रहा था। परमेश्वर ने देखा और इनके बीच में भाषा का कंफ्यूज कर दिया। अभी वो लोग सब अलग अलग भाषा कर रहे हैं। तो आखिर तुम सारा दुनिया में फैलना है। ओके, वो से लोगों को बोलते हैं ना, परमेश्वर का ज्ञान जो मिलता है वो दबा के रख देते हैं। बहुत से लोगों को परमेश्वर का आत्मा से, वो अभिषेक से भरते है और वो काम करना नहीं चाहते, वो चुप के रहना चाहते हैं। तो इस कारण के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो लोग उधर स्कैटर्ड हो गए करके कहते हैं, तितर बितर हो गए सब, क्योंकि उनको भाषा ही नहीं मालूम पड़ रहा है क्या बात करते हैं। आज हम हिंदी में बात कर सकते हैं, बराबर, सबको समझ में आते हैं हिंदी। तो वहां पे भी उसी तरह एक ही भाषा था, बाद में वहां पे भाषा को अलग अलग कर दिया गया। फिर वो लोग सब जगह में फैल गया, सारा दुनिया में वो लोग फैलने लगा। परमेश्वर अब्राहम के साथ था, उसका बेटा इसहाक, याकूब और यूसुफ के साथ में था परमेश्वर। और वही परमेश्वर मूसा के साथ साथ था जब वो मूसा छोटा बेबी था, ठीक है। और वही परमेश्वर मूसा मरने तक उसके साथ, और वही परमेश्वर इज़राइल लोगों को बाहर, वही परमेश्वर मूसा के साथ था जब इज़राइल लोगों को गुलामी से लाल समुद्र के इस तरफ लेकर आया, ठीक है। मूसा परमेश्वर के साथ उस पहाड़ के ऊपर चढ़ा, उस 40 दिन वो ऊपर था और वो आके आज्ञा ले रहा था। अगर आप निर्गमन में 20 अध्याय से लेके 31 अध्याय तक आप देखोगे, आपको पता चलेगा वहां पे मूसा परमेश्वर को मिलने के लिए पहाड़ के ऊपर गया और उसको 10 आज्ञा दिया और कानून दिया। हम देखेंगे क्या कहते हैं यहाँ पे। परमेश्वर मूसा की व्यवस्था के बारे में सिखा रहा था। हाँ, परमेश्वर सिखा रहा था मूसा को, क्या मैं कानून दे रहा है, व्यवस्था कैसा चलना है,
किस तरह से तुम्हें करना है। ओके, उसके बाद निवास स्थान बनाने का तरीका बताया। कैसा बोलते ना निवास स्थान यानी कि टैबरनैकल बनाने का उसको रास्ता बताया। उसके बाद कैसे करे और क्या न करे, क्या करना है, कैसा नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब चीज उस कानून में बताया था। मगर जब नीचे आने के समय पे लोग आके वहां पे बोलते ना मूसा तो चले गया ऊपर, अभी तक आया नहीं, कहाँ पे हमें नहीं पता है। हमें बोला परमेश्वर के पास लेके जाने वाला आज वही खुद लापता है, तो हमें भगवान की जरूरत है। तो उन्होंने फैसला किया, वहां पे एक याजक था आरोन उसका भाई, उससे जबरदस्ती करवाया वो लोग ने। उसने मूसा आरोन ने कहा चलो निकालो तुम सबका सोना, कान में जो लगाया गले में डाला है सब सोना चांदी सब निकाला, आग में डाला, आग में डालने के बाद एक गाय का बछड़ा ले लिया और वो लोग बोला ये हमारा भगवान। मूसा जब नीचे उतर के आ रहे क्रोधित से आया और वो जो पत्थर था उसके हाथ में जो आज्ञा था उस जानवर के ऊपर फेंक के उसको खत्म किया, तोड़ फोड़ किया, नष्ट किया। और उस समय पे परमेश्वर का क्रोध वहां पे हम देख सकते 3000 के लोग के ऊपर उधर गुजर गया, 3000 के ऊपर। मेरा ये बताने का मतलब क्या है, परमेश्वर का आत्मा जब हम देखा था आदि में कहा था पानी के ऊपर मंडरा था। अभी वहां से आत्मा किसको मिला, आदम और हवा को मिला, बट वहां से पाप होने के बाद सब कुछ रुक गया, उनके अंदर आत्मा दिखाई नहीं देता। हम देख सकते कई जगह में आत्मा के बारे में बात किया है पुराने नियम में, मैंने बोलते नहीं किया करके, मगर किसको मिला करके वो भी हम वो बात की बातें देखेंगे। मगर आज हम कुछ अलग बताना चाहते हैं। निर्गमन 34 में 28 वचन देखो। मूसा तो वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया, और उसने उन तिखियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञा लिख दी। निर्गमन व्यवस्था विवरण। और उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की 2 पटरियां पर लिख दिया। परमेश्वर ने उस पत्थर के 2 पट्टियों पर लिख दिया 10 आज्ञा, क्या करना है, कैसा करना है, कैसा नहीं करना है। किसके लिए दिया था वो आज्ञा, किसके लिए दिया था आज्ञा, आपके लिए और हमारे लिए वो आज्ञा। जो भी कोई उस आज्ञा को मान के चलते, परमेश्वर ने वादा किया उनको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, उनके साथ में रहूंगा, आशीष दूंगा। उसके बाद में 10 आज्ञा लेने के बाद में लोग बोलते ना कि डरने लगा, परमेश्वर का आवाज सुनना नहीं चाहता था लोग। मूसा को आगे खड़ा कर रहा था, मूसा तू सुन, हम नहीं सुन सकते। परमेश्वर लोगों से बात करना चाहता था, बट लोग ने मना किया, बोला तेरा आवाज को नहीं सुनना है, हम लोगों को डर लगता है। कोई वचन पढ़ा है, देखा कभी पढ़ा ना, उसमें आप देख सकते हो हमको बोलते परमेश्वर तेरा आवाज सुनना नहीं है। परमेश्वर का उपस्थित वहां पे रहना चाहते हैं वो लोग के साथ में, मगर वो लोग बोलते हैं नहीं हमको नहीं चाहिए तेरा आवाज, हमको डर लगता है। जैसा परमेश्वर मूसा के साथ था, जोशुआ के साथ भी था, ओके, गिदियोन के भी साथ था, सैमसन के साथ था, सैमुएल के साथ था, डेविड के साथ था, दाऊद के साथ था और इसहाक के साथ में भी था। ये सब नबी लोग थे, ओके। ये आगे मेजर नबी बोलते हैं, मेजर यानी कि बड़ा नबी था, छोटा नबी नहीं था। बीच में जो आया, मलाकी आया, मीखा आया, ये सब छोटे छोटा नबी है, ये सब बड़े बड़े नबी थे। और परमेश्वर बोलते ना इनके साथ जो भी बातें करता था और ये लोग आके बताता था लोगों को, और लोग कई लोग सुनता था थोड़ी देर के लिए, कई लोग फिर वापस भूल जाता था, अपने धुन में वो लोग भटकते थे। जैसा आज हमारे कलीसिया में भी कई लोग सुनते हैं, आज यहाँ पे बेटे हालेलुया बोलेगा, हफ्ता आने तक कई लोग भूल जाएगा। खाली एक ही चीज याद रहेगा, अगर हम लोग बाहर जाने गए घूमने के लिए, वही चीज याद रहेगा,
अरे ब्रदर कहाँ जाना है हम लोग को बताओ ना ब्रदर, तुरंत पूछेगा। पेंटिकॉस्ट का दिन है करके किसी को याद भी नहीं देते। पिछले कई दिनों से हम बता रहे आ रहे हैं, है ना, पेंटिकॉस्ट का दिन है करके। ओके, फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं पुराना नियम आखिरी मलाकी तक। ओके, वहां पे उसके बाद परमेश्वर साइलेंस हो गया। 400 साल के ऊपर तक परमेश्वर किसी को भेजा नहीं। परमेश्वर एकदम चुपचाप प्रॉमिस किया था, परमेश्वर ने वादा किया था। पुराने नियम में भी हम देख सकते हैं, ईशाया का किताब में, आइज़ाया का किताब में। ओके, परमेश्वर ने, हम देख सकते हैं योना का 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। मत्ती से अभी अब नया करार चालू हो गया है। ओके, बीच में 400 साल परमेश्वर ने बोलते ना किसी को भेजा नहीं। भविष्यवाणी किया, यीशु मसीह जब आया, पैदा हुआ, उससे पहला भविष्यवाणी किया 740 साल पहला। अभी वो 740 के बाद में यीशु मसीह आया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो कभी नष्ट ना हो, उसका अनंत काल का जीवन पाएगा। कैसे आशा बे? ठीक है, नींद आ रहा है? हाँ आ रहा है, हाँ बोलो ना, हाँ आ रहा है, उसमें क्या है? मुंडी ला रहे क्यों नहीं? मैं देख रहा हूँ यहाँ से, परमेश्वर भी देखता है ना आपको, है क्या नहीं? देख रहे हैं ना आपको, मैं देख रहा है तो आपको क्या परमेश्वर नहीं देखता है? तो नींद आ रहा है, तो नींद नहीं आने का, तो इसके लिए जगह की मैं जगा रहा हूँ। मैं ऐसे छोड़ देगा आप सो जाएगा, है ना, नाम लेके बोल करना है ना, जब जाके आप जागा रहेगा, आपकी पूजा लगेगा, है ना, नींद नहीं आएगा। ठीक है ना? आपने अगर वो नया करार पढ़ा है, मत्ती में भी आप देख सकते हैं, हर एक जगह में यीशु मसीह जब 12 वर्ष का था, उसके माँ और उसके बाप कहाँ गए थे? वो लोग यरूशलेम में गए थे और वहाँ पे खो गया था, वहीं ठहर गया था। किसके साथ यीशु मसीह बातें करते था जब उसका उम्र 12 वर्ष था? वहाँ पे बड़े जो ज्ञानी व्यक्ति लोग थे, गुरु लोग थे, शास्त्री लोग थे, उनके साथ बैठकर उनके बात को सुनता था और प्रश्न भी पूछता था। और वो लोग बोलते ना, अचंभव हुआ कि बोलते अरे इतना छोटा लड़का, किसका लड़का है, इतने बड़े बड़े बातें कर रहा है। ठीक है, यीशु मसीह। अब वहां पे जो बुजुर्ग लोग थे, वो लोग ने बोलते ना शॉक हो गया उसको जान के। यीशु मसीह बोलते ना कि वहां पे बड़ा होने के बाद में कई लोग, याजक लोग यीशु को रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि इसको खत्म करेगा। ओके, हम जैसा देखा था शुरू में आदम और हवा के बारे में, वो लोग किस तरह से चुप गया था। किस कारण के लिए चुप गया था? पाप के कारण। हम देख सकते हैं किस तरह से परमेश्वर ने जब उनको मूसा को पहाड़ के ऊपर गया था 10 आज्ञा देने के नीचे आने के समय पे लोग ने क्या किया था? अपने हाथों से मूर्ति बना दी। ठीक है, उसी तरह यीशु मसीह के हर एक बात को लोग ने रिजेक्ट करके था। यीशु मसीह आने के बाद में भी कई लोग ने माना, कई लोग को यीशु ने चमत्कार बोलता है चंगाई दिया, कई लोग को बोलते हैं ना कि वो बीमार लोग थे उनको भी बोलते हैं ना चंगाई दिया यीशु मसीह ने, मगर फिर भी कई लोग ने उसको रिजेक्ट किया। मेरा सरमन का टाइटल है आज पवित्र आत्मा से कैसा? पवित्र आत्मा से, एक दूसरे को देख के कहो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। उनको बोलो, आप बोल रहे नहीं है, उसको नींद आ रहा है, तब आपके दोस्त को बोलने में फायदा क्या है? वो थोड़ी वो उसको देख रही है। ओके, ठीक है ना? किससे बोलो परिपूर्ण हो जाओ? फिर इसके एक अध्याय में हम देखेंगे 2 वचन क्या कहते हैं, 2 और 3 पढ़ो जल्दी से।
उस दिन तक जब वो उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गए। हाँ, ना गया। उसके बाद और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा। कितना? 40 दिन तक लोगों को यीशु मसीह दिखाया दे रहा था। और अभी तक उसको ऊपर उठाया नहीं, अभी समय है उसको उठाने का। और लोगों को बोलते ना कि वो लोगों से बात कर लेता, चेलों से वो बात कर लेता। उसके बाद पहला कोरिन्थियों में 15:6 में देखो क्या कहते हैं। हो गया वो पहला 3 का पूरा हो गया? पढ़ो पूरा 3 का। और उसमें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहा था। यीशु मसीह जब पृथ्वी में जिंदा भी था उस समय पे भी वो राज्य के बारे में बता रहा था। अभी जाने का समय पे भी परमेश्वर का राज के बारे में बता रहा है। राज इतना क्यों जरूरी है? परमेश्वर का राज इतना जरूरी क्यों है हमारे लिए? इस बात को आप और हम समझना है। हमारा राज यहाँ पे टेम्पररी है, थोड़े दिन का है, ठीक है। पवित्र शास्त्र में क्लियर बताया हमारे राज यीशु मसीह के साथ है ना। हमारे राज यीशु मसीह के साथ है। पहला कोरिन्थियों 15:6 में कहते हैं फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। क्या 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया यीशु मसीह को ऊपर उठाने का समय? 1-2 जन नहीं बोलेगा, 12 लोग झूठ बोलते करके 12 6 लोग नहीं, 500 के ऊपर लोग ने देखा। क्या बोलते हैं? जिसमें से बहुतेरे अब तक वर्तमान है पर कितने सो गए। वर्तमान है कई लोग के लिए और कई लोग सो भी गया उसमें से। मगर इस बात को एक सच्चाई है, कई लोग देखा। आपने देखो कि कई लोग हमारे परिवार में भी कई लोग थे, अभी नहीं है, ठीक है। हमें नहीं पता है किधर है, सही है कि नहीं? हमें नहीं पता है वो किधर है, बराबर। परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया, ठीक है। वो जिया और वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अब उसको उठाने के समय पे 500 से ज्यादा लोग उसको देखा करके पवित्र शास्त्र में लिखा है। 500 से ज्यादा लोग, हो सकते कई लोगों को पता नहीं रहेगा, बट आज आपको ये पता है 500 से ज्यादा लोग ने देखा। ओके, हम देखेंगे 4 वचन में क्या कहते हैं। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि क्या दिए? आज्ञा दी उनको मिलकर। उसके बाद कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। क्या बोला? यरूशलेम को छोड़ो मत, जहां पे तुम है वहीं रहो। मैं अभी जा रहा हूं। अभी सोचो, मैं आपको यहाँ पे बोलते हैं रुको, क्या करेंगे आप लोग? रुकेगा या जाएगा अपना काम है करके? तो थोड़े लोग रुकेगा ना, जिसको प्रेम है। बाकी जिसको प्रेम नहीं है वो निकल जाएगा। चर्च खत्म होने के बाद आप देख सकते हैं धड़ाधड़ सब निकल जाते हैं। पर यहाँ पे लोग ने क्या किया मालूम है? रुका गया। क्या उसके बाद इनको मिला, हम देखेंगे उसके बाद। फिर जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। क्या यूहन्ना ने पानी का बपतिस्म दिया करके कहते हैं अभी थोड़े दिनों के बाद तुम इससे पवित्र आत्मा का बपतिस्म तुम लोगे करके। क्या है पवित्र आत्मा का बपतिस्म? हम भी आपको बोलते ना कि पानी में बैप्टिज्म देते हैं। क्या हमें रियली पवित्र आत्मा मिला है? अगर जिसको भी पवित्र आत्मा मिला उसका जीवन में बोलते ना परिवर्तन आप देख सकते हो। क्या जीवन में परिवर्तन देख सकते हो?
जिसका बस बोलते हैं ना कि वो बैप्टिज्म लिया, उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, परिवर्तन भी नहीं है। और उस कारण के लिए लोग जो लेने वाले हैं वो लोग उसको देख के रुक जाते हैं। फिर उसके बाद सब उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज फेर देगा? हाँ, इसी समय में क्या तू राज बदल देगा इज़राइल में? अब यीशु मसीह उनको जवाब देते हैं साथ में। फिर उसने उनसे कहा, हाँ, उन समयों या कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, हाँ, तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम है, तुम इंतजार करो ऊपर। तुमको इतना क्या गाय लगे, क्या जानना चाहते तुम? राज के बारे में तुम इतना जल्दी क्या जानना है? मैं तुम्हें बोला वही करो। अच्छा, और भी नींद आ रही, ठीक है, सो जाओ, है ना? राज के बारे में इतना जल्दी तुमको क्या करने आए? क्या करना है इतना जल्दी? जो मैंने कहा उसको तुम मानो। अभी 40 दिन के समय में उसको उठा लिया गया और 10 दिन उसके बाद होगा पेंटिकॉस्ट। वो 50 दिन कहते हैं, 50वां दिन। अब 50वां दिन में हम जैसे थोड़ा देर पहला वचन पढ़ा था, ये 8 वचन में देखो इनको और आज्ञा दे रहे हैं। क्या कहते हैं देखो? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। किस पर आएगा? हम पर। जोरा जोर से देख के एक दूसरे को देख के कहो, हम पर आएगा। क्या आएगा आपके ऊपर? हाँ, उसके बाद तब तुम सामर्थ पाओगे। तुम क्या पाओगे? सामर्थ। कितनी अच्छी बात है, सामर्थ पाओगे तुम। उसके बाद और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। क्या बोला यहाँ पे? यरूशलेम, यहूदिया, समारिया, पृथ्वी के। हमने देखा शुरू में 11 अध्याय में, उत्पत्ति में, वो क्या टावर बना रहे थे वो लोग मीनार बने थे। वो लोग अपने अंदर ही रहना चाहते थे, बाहर नहीं जाना चाहते थे। अभी समझ में आ रहे? क्यों परमेश्वर चुन रहे? ताकि हम बाहर जा सके, दूर जा सके, लोगों के पास जा सके, गवाही बन सके। आत्मा मिलने के बाद में, बैप्टिज्म लेने के बाद में घर के अंदर ही बंद करके बैठना नहीं है, अपने आप को बाहर निकलना है। ओके, बाहर निकलना है। उसके बाद देखो 2 अध्याय में अभी हमको समझ में आएगा पेंटिकॉस्ट के दिन का मतलब क्या है। यहाँ पे जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, हाँ, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। सब एक जगह इकट्ठे थे और अचानक वहाँ पे आवाज आया। उसके बाद तूफान और हवा फैल गया वहाँ पे, और लोग जो अंदर कमरे में बैठे थे और वो लोग सब जन बोलते ना अलग अलग भाषा में बात करने लगा 3 वचन में, और आग से वो लोग भर गया। और बोलते ना कि 4 वचन पढ़े उसको। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। कौन ने मदद किया? पवित्र आत्मा। और अन्य अन्य भाषा बोलने। क्यों पवित्र आत्मा मदद कर रहा है? क्या चाहता था पवित्र आत्मा? अब पिता और पुत्र यीशु मसीह को भी उठा लिया। अभी बोला ना कि मैं जा रहा हूं पिता के पास, तुम्हें एक सहायक भेजूंगा। अब वो सहायक इनको मदद कर रहा है। अब इनको बता रहा है कि देख, ये भाषा है अन्य भाषा। मगर वहां पे जो लोग थे, ओके, काफी दुनिया जगह से लोग आए थे, अलग अलग भाषा। जैसे हमारे देश में तमिल वाला बोलने वाला है, मराठी बोलने वाला है, कन्नड़ा बोलने वाला है, पंजाबी बोलने वाले हैं, ओरिया भाषा बोलने वाले हैं, मैंगलोरियन गोवानीज बोलने वाले हैं, सब अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, बराबर। तो उनको अगर भाषा समझ में नहीं आते तो कैसा? उनका ही भाषा बोलेगा ना, जब उनका ही भाषा बोले तो उनको समझ में आएगा। उसी तरह यहाँ पे हो गया जब आत्मा आने के बाद में, ताकि ये लोग सब जन समझ में लगा कि यीशु कौन है। पुकार पुकार के कहने लगा कि यीशु मसीहा है,
यीशु ही परमेश्वर है, वही मारा गया, वही गाड़ा गया, वही जी उठा करके लोगों को बता रहा था। तो आपका और मेरा भी काम वही है, लोगों को बताना है कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे पापों के लिए मारा गया करके। ओके, हमें चर्च नहीं बोलना है, चर्च में आ जाओ, चर्च में आ जाओ, चर्च में आ जाओ करके नहीं, यीशु मसीह का गवाही देना है हमको। चर्च बोलने से लोगों को डर लगता है, सच बता रहा हूं। चर्च बोलेगा उस समय पे लोगों को डर लगता है, लोगों को ये लग रहा है कि ये लोग धर्म परिवर्तन करते करके। ठीक है, चर्च बोलना ही नहीं, बोलते यीशु का गवाही। जब यीशु का गवाही देगा उस समय पे यीशु क्यों मरा करके उसको बताना है। यीशु मेरे पाप के लिए क्यों मरा, तुम्हारे पाप के लिए क्यों मरा, वो बताना है। जब हम उस बात को बताते हैं उस समय पे लोगों का अंदर काम होता है और वो लोग प्रभु के करीब आते हैं। हम यिर्मयाह का 23 अध्याय में 23 और 24 वचन देखेंगे, क्या कहते हैं। यहोवा की ये वाणी है। क्या है? यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। क्या दूर नहीं निकट रहता है। आपका परमेश्वर दूर है, किधर है? एकदम निकट है आपके पास। जब हम प्रभु को नहीं जानता था, हम हमेशा बोलते था कि कोई दिन में, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन उपवास करते थे, बराबर। आज सोमवार है तो सोमवार का उपवास, कोई बुधवार का उपवास, कोई शुक्रवार का उपवास। उसको लग रहा था कि परमेश्वर आइस ने, निकट आइस ने। अगर आप सच में अगर आप बोला, हमको महसूस ही नहीं होता था कि वो भगवान हमारे पास है क्या। बट आज यहाँ पे देखो, ये परमेश्वर क्या कहता है, यहोवा क्या कहता है, मैं तुम्हारा निकट रहता हूँ। एक दूसरे को देख के कहो, मेरा परमेश्वर मेरा निकट रहता है, मेरा निकट रहता है। हमें 24 वचन देखो क्या कहते हैं। फिर यहोवा की ये वाणी है। वापस से वो ये वाणी बताता है यहोवा की, क्या? फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है? कोई ऐसा गुप्त स्थान में छुप सकता है क्या? सुना मेरे बात, गुप्त स्थान में छुप सकते हैं? नहीं। गुप्त स्थान का मतलब क्या है? सीक्रेट प्लेस बोलते हैं ना उसको, कि कॉर्नर पार्क के अंदर, वो पार्क के अंदर वो कॉर्नर में जाके हम बैठेंगे। वो कॉर्नर में, या तो फिर कोई और आपका जगह में जहाँ पे भी कोई पार्क है, वो पार्क के वो कॉर्नर में बैठेगा, कोई आते नहीं यहाँ से, वो हमें देखता नहीं है, परमेश्वर उधर देखता है। क्या? हमारे पुराना जब हम लोग होटल में थे, थोड़े लड़की लोग थे, वो कॉर्नर पार्क के जगह में जाके उधर बैठते थे, वो लोग बाटली बिटली खोल के बैठते थे, है ना। हमारे लोग भी जाते थे, यहाँ पे भी है, मगर वो लोग हमें नहीं बताते थे। परमेश्वर देखता था यार, परमेश्वर सब कुछ देखता था। उसके सामने तुम चुप के कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे टेबल के नीचे भी चुप के बैठ के काम करो, परमेश्वर देख सकता है। वही वचन यहाँ पे कहते, देखो क्या कहते हैं, कि मैं उसे न देख सकूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? क्या स्वर्ग और पृथ्वी मुझसे क्या परिपूर्ण नहीं है? सब जगह में तुम जो भी, जहाँ पे भी जाके कुछ भी करो, वो देख सकते हैं। अभी बोलते हैं ना कि रॉकेट जाते चांद में जाते हैं, मून में जाते हैं, कहते हैं, बराबर, आसमान के ऊपर जाते हैं, कहते हैं। उधर भी जाके तुम कुछ भी करो। अभी बोलते हैं हमारे इंडिया में, और जो नासा ने ISR कुछ बोलते हैं उसको, इसरो, वो लोग बोलते हैं लोगों को घूमने के लिए उधर ऊपर भेजा, चालू हो गया, जगह भी खरीद रहे हैं, उधर सब कुछ कर रहे हैं। तुम उधर भी जाके हनीमून मनाओ, तुमको देखेगा वो। तुम भी शादी कर रहे करके हमने सुना है, तुम हनीमून मनाने उधर जा रहे हो, चाहे किधर भी जाओ तुम हनीमून मनाओ, वो तुम्हें देखेगा, है क्या नहीं? किधर भी जाओ वो तुम्हें देखेगा। हम किधर भी जाके बोलते ना, कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर का मर्जी के हिसाब से हम जाते हैं, वो देखेगा तो भी वो खुश होएगा, तो मेरा बच्चा अच्छा काम कर रहा है, मेरा बच्चा आगे
अच्छा काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे। योना में एक में क्या कहते हैं? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था हाँ। और वचन परमेश्वर था। हमने देखा था उत्पत्ति का में भी आदि में, यहाँ पे भी परमेश्वर और वचन के साथ है करके कहता है। वो कौन है वचन? और वचन यीशु मसीह है, बराबर। 14 में क्या कहते हैं? और और वचन वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने क्या? और हमने उसी की ऐसी महिमा देखी। क्या हमने उसी की ऐसी महिमा देखी? कौन कहता है? जो लोग वहां पे जो लिख रहे किताब, अभी वो योना कहते हैं ना, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसा पिता के एकलौता की महिमा। वाह, पिता के एकलौता की महिमा। अभी सोचो आपका पास अगर एक बेटा है तो आप कितना उस बेटा के ऊपर आशा रखा हुआ है, ये मेरा लाल है, मेरा वारिस है ना? ओके, हम देखेंगे उत्पत्ति 28 में वापस आएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा। किसके संग रहूंगा? अभी कौन है हमारे साथ? पवित्र आत्मा है, ठीक है। उसके बाद और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा। जहां तू कहीं जाए मैं तेरा रक्षा करेगा। उसके बाद और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। हाँ, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। आमीन। जो उसने वादा किया है आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपके साथ जो भी उसने बोला है वो होगा, और हमें भी उसके साथ रहना है। हम उसको छोड़ के जाएंगे तो थोड़ी हमारा पूरा होगा, है ना? उसके बाद इब्रानी का कहता है 13 में 8 में, यीशु मसीह कल और आज और युग का एक सा है, हमेशा का परमेश्वर है, कल आज और हमेशा के लिए। ओके, भजन संगीत 27:8 में क्या कहता है? तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। किसका दर्शन का? यहोवा का दर्शन का हमें हमेशा खोजी रहना है। पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा। अगर आप कहते हैं पवित्र आत्मा आपके पास है, वो आत्मा आपको मदद करेगा, उसको आप खोज करना, है ना? वो मदद करेगा। इशाया का 60 में कहते हैं, हुन प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आमीन। आपके ऊपर उसका प्रकाश उदय हुआ है। कितनी अच्छी बात है ना? इब्रानी का 9:24 में क्या कहते हैं? क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया। देखो, अभी हाथ से बनाया हुआ जो भी मंदिर था बाइबल का टाइम में, उसमें मैं रहता नहीं। हाथ से बनाया हुआ जो मंदिर था मैं उसमें रहता नहीं करता। उसके बाद पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। उस समय पे अगर यीशु मसीह बोलते ना कि इस दुनिया में आया था, मरा, जहां पे उसको बोलते ना कि स्वर्ग में जाने का, उधर गया, बराबर। पर पृथ्वी में बड़ा बड़ा मंदिर था ना, इजराइल में मंदिर बनाया था ना दाऊद का बेटा ने, सुलेमान ने, तो उधर क्यों नहीं जाके दिया? उस मंदिर में क्यों नहीं दिया? उसका जो हमेशा का जगह है वो वापस उधर ही गया। इस बात को समझना बहुत जरूरी है हमें, क्योंकि वो स्वर्ग से आया, उसको स्वर्ग में जाना है। आप और हम सब जन हमारे देश से आया यहाँ पे, तो हम सब जन का आशा क्या है? वापस देश में जाना है या यहाँ से छोड़ के दूसरा जगह जाना है ना? यही है ना? तो हम तो 2 साल के लिए इधर आया काम करने के लिए, वापस हमारे देश में जाना है क्या? नहीं। तो अगर हम कहते हैं हम वहां से आया है तो हमें वापस वहीं जाना है, ये हमें आशा रखना हमें जरूरी है। कितने जन कलीसिया के लिए बोलते हैं ना कि उपवास प्रार्थना करते ताकि कलीसिया का बढ़ोतरी हो जाए,
कितने जन करते हैं ताकि कलीसिया बढ़े और ताकि लोग और आए, है ना। अगर आप प्रार्थना करते हैं अच्छी बात है। निर्गमन में 33:14 में देखो, यहोवा ने कहा मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मैं आप चलूंगा, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। ये भजन हम लोग गाते हैं, तो यहाँ पे वचन वो भी कहता है ना, मैं आप तुझे बोलते हैं ना, आराम दूंगा, रेस्ट दूंगा। इसलिए 8:14 में कहता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अगर आप आत्मा में चलते हो, चलाया चलते हो, तो उसके लिए कहता है पौलुस, उसका क्या है? पुत्र। उसका क्या है? पुत्र। बेटा और बेटी है। आप उसका बेटा, हम उसका बेटा और बेटी है। आमीन। हमें क्या करना है आज? उसका आत्मा में चलना है। वो जो हमें चलाते हैं उस तरह से चलना है, व्यर्थ नहीं होना है, आत्मा को दुखी नहीं देना है। ओके, परमेश्वर का आत्मा को हमें दुखी नहीं करना है, हमें उसका मार्ग में हमेशा चलते रहना है। जब परमेश्वर हमें और बोलते हैं ना आगे बढ़ाएगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद देते पिता। हम सबको मदद कर पिता, आपके आत्मा में भरने के लिए वचन हर एक जीवन में काम करे पिता। हर एक लोग पिता परमेश्वर वचन को स्वीकार करे। जो मुझे देख रहे पिता, उनको भी आशीष कर, उनको भी संभाल पिता। धन्यवाद देते हैं हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। जय मसीह सबके लिए।